नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। समलैंगिक विवाह कई देशों में अभी भी अपराध की श्रेणी में आता है। यह कहना है डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का। समलैंगिकता के खिलाफ याचिका पर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के समक्ष 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। श्रीमती अनीता चौहान, निदेशक आयुर्वेद वेलनेस सेंटर के द्वारा उनके सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह ने डायरी नंबर 67-242 43-23 के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिकता के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर 18 अप्रैल 2023 को 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा के समक्ष सुनवाई होगी। याचिका में डॉक्टर सिंह ने कहा है कि समलैंगिकता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के खिलाफ है तथा यह पूर्ण रूप से अप्राकृतिक भी है। हिंदू मैरिज एक्ट, विदेशी मैरिज एक्ट तथा स्पेशल मैरिज एक्ट का अनुपालन देश की संसद द्वारा आम जनता तथा समाज के विभिन्न वर्गों के विचार आने के बाद ही हो रहा है। डॉक्टर AP सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि समलैंगिक विवाह कई देशों में अभी भी अपराध की श्रेणी में ही आता है तथा इस कानून में स्त्री और पुरुष के द्वारा शादी का अनुपात घटेगा। याचिका में कहा गया है कि समलैंगिक शादी हमारे समाज के पवित्र रीति रिवाज को समाप्त करने में एक हथियार का काम करेगा तथा समलैंगिकता के आधार अपराध को कभी कोर्ट में भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव भी दोनों पक्षों में कभी भी नहीं हो पाता है तथा समलैंगिकता मानसिकता और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को कमजोर ही करती है। समलैंगिकता के कारण सामाजिक जीवन से शादियां समाप्त होती चली आ जाएंगी तथा प्रजनन तथा अगली जनरेशन भविष्य के लिए संतति उत्पत्ति एवं बुजुर्ग अवस्था में बच्चों का न होना बड़ी ही चिंता का विषय है तथा भविष्य में पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति का भी भविष्य में विवाद ही बना रहेगा। याचिका के अनुसार समलैंगिकता के पक्ष में बना कानून भारतीय विवाह पद्धति सामाजिक जीवन को समाप्त और बर्बाद करने के लिए एक विध्वंसकारी कानून के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तथा देश के सभी धर्मों, नस्लों तथा जातियों में विवाह एक पवित्र और धार्मिक संस्कार है, जिसके बिना जीवन में अपूर्णता बन रहती है तथा गृहस्थाश्रम जीवन के लिए अन्य आश्रम व्यवस्था के साथ साथ जीवन की सुगमता के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, सुनिए। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑनरेबल 5 जजेस की बेंच समलैंगिकता के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें हमारी याचिकाकर्ता श्रीमती अनीता चौहान जी, जो कि निदेशक हैं आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर की, जिन्होंने इस आधार पर याचिका लगवाई है, जिसमें समलैंगिकता के विरोध में ये बात कही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर भी समलैंगिकता ठीक नहीं उतरती है और पूर्ण रूप से अप्राकृतिक है। जो अप्राकृतिक है उसे प्राकृतिक कैसे बना लेंगे। इसके अलावा भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, विदेशी मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट का भी कोई प्रावधान नहीं रह जाएगा जब समलैंगिकता के द्वारा ही होगा। हमारे समाज में चाहे सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों में विवाह एक पवित्र जिम्मेदारी, एक पवित्र कार्य, एक प्रथा है हमारे यहाँ, और समलैंगिकता विवाह के कई देशों में अपराध की श्रेणी में भी माना गया है। समलैंगिक को कई देशों में दुनिया के, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए समलैंगिक अपराध है और इसको भारत में लागू नहीं होना चाहिए। इससे पुरुष के द्वारा शादी का अनुपात घटेगा और सामाजिक रीति रिवाज पूरी तरह से खत्म होंगे। इसलिए समलैंगिकता को पूर्ण रूप से कानूनी रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसमें कल सुनवाई है, हमारी याचिका पर भी सुनवाई होगी।